एआई की जंग अब टेक्नोलॉजी से आगे बढ़कर भू राजनीति की लड़ाई बन चुकी है। अमेरिका ने चीनी एआई कंपनियों पर जांच और प्रतिबंधों की तैयारी की, तो चीन ने इसे एआई वर्चस्व की कोशिश बताते हुए जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दे दी है। क्या दुनिया अब एआई कोल्ड वॉर की ओर बढ़ रही है? इस टकराव का असर वैश्विक तकनीकी व्यापार और भविष्य की एआई दौड़ पर पड़ सकता है। तो समझते हैं इस पूरे मामले को इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूज़ की। तो चीन ने अमेरिका पर एआई वर्चस्व का आरोप लगाया, संभावित जांच को लेकर जवाबी कार्रवाई की भी धमकी दी है। वहीं आगे हम बात करते हैं खबर क्या है। तो हाल ही में अमेरिका ने कुछ चीनी एआई जो कंपनियां हैं उनकी जांच की और उन पर प्रतिबंध लगाने की संभावना भी जताई है। वहीं पर अमेरिका का कहना है कि जो चीनी कंपनियां हैं वो अमेरिकी एआई तकनीकी का गलत मतलब तरीके से उपयोग कर रही हैं। वहीं पर चीन का कहना है कि जो अमेरिका है वो एआई के क्षेत्र में अपना दबदबा बनाए रखना चाहता है, इस वजह से वो ऐसा कर रहा है। तो ये जो कि पूरा मामला माना जा रहा है। वहीं पर आगे अगर हम बात करें तो अमेरिका दूसरे देशों की जो कि एआई कंपनियों को आगे नहीं बढ़ने नहीं देना चाहता है। ये जो कि चीन के कुछ बयान हैं। यदि चीन के खिलाफ कार्रवाई हुई तो चीन भी अपनी जवाबी कदम उठाएगा, ऐसे जो कि चीन के द्वारा प्रतिक्रिया दी गई है। वहीं पर अब हम बात करते हैं एआई जो कि इसके बारे में। तो ये क्या है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि एआई उसे कहा जाता है, और एआई एक ऐसी तकनीकी है जिसे मशीनों या इंसानों की तरह सोचने, सीखने और निर्णय लेने का प्रयास करती है। उदाहरण के लिए जैसे आपने चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी, डीपसीक और सेल्फ जो कि ड्राइविंग कार, इनके बारे में सुना होगा। वहीं पर आगे अगर हम बात करें तो इसमें जैसे कि अगर देखा जाए तो मेडिकल डायग्नोसिस एंड रोबोट जो कि सर्जरी एंड फेस जो कि रिकॉग्निशन एंड डिफेंस सिस्टम, इन सब क्षेत्रों में जो कि एआई का बहुत बड़ा रोल है। आज एआई का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग, सेना, कृषि उद्योग और सरकार तक के हर क्षेत्र में हो रहा है। और एआई जो कि आज के समय में अगर कहा जाए तो डिजिटल हथियार है लोगों का। वहीं पर जो कि मतलब चीन के द्वारा ये आरोप लगाया गया कि जो एआई हेगेमोनिज्म मतलब इसे कहा जाता है हेजोमोनिज्म, मतलब एआई का वर्चस्ववाद। तो इसमें जैसे कि कहा गया है कि किसी क्षेत्र में अपना प्रभुत्व स्थापित करना, इसका मतलब। तो जो कि ये एआई जो कि हेजोमोनिज्म का अर्थ है एक तरीके से एआई तकनीकी पर नियंत्रण और एआई चिप्स पर जो कि नियंत्रण करना, जो कि चाइना का कहना है ये अमेरिका के द्वारा किया जा रहा। एआई डेटा पर नियंत्रण करना, एआई नियम बनाने की शक्ति, दूसरे देशों की एआई प्रगति को सीमित करना जो कि अमेरिका कर रहा है। वहीं यही आरोप चीन ने अमेरिका पर लगाए हैं। वहीं आगे अगर हम बात करें तो अमेरिका का पक्ष क्या है। तो अमेरिका का कहना है कि वो राष्ट्रीय सुरक्षा को आगे रख रहा है। वहीं बौद्धिक संपदा, वहीं पर एआई का गलत उपयोग जो कि किया जा रहा है चीन के द्वारा, और चीन को उन्नत एआई चिप्स मिलने से रोकना, ये जो कि अमेरिका के पक्ष है। वहीं चीन के पक्ष की बात करें तो अमेरिका जो कि तकनीकी प्रतिस्पर्धा से डरता है, मतलब वो कंपटीशन करने से डरता है। अमेरिका एआई में अपना एकाधिकार चाहता है, जो कि जो एआई वाले जो क्षेत्र है उसमें किसी अन्य देश का जो कि वर्चस्व नहीं चाहता। वहीं प्रतिबंध मुक्त व्यापार के खिलाफ है, कोई भी फ्री ट्रेड के खिलाफ, मतलब एक तरीके से फ्री जो ट्रेड होता है उसके खिलाफ है अमेरिका। वहीं पर एआई सभी देशों के लिए खुली तकनीकी होनी चाहिए, ऐसा भी चीन के द्वारा कहा गया है। यदि अमेरिका की कार्रवाई मतलब करेगा तो चीन भी जवाब देगा, ऐसा जो कि पक्ष चाइना का है। वहीं पूरा विवाद कैसे शुरू हुआ इसके बारे में बात करें तो मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका को संदेह हुआ कि कुछ चीनी एआई कंपनियां जो कि अमेरिकी एआई मॉडल से प्रेरित तकनीकी का अनुचित उपयोग कर रही हैं। मतलब जो चीनी एआई कंपनियां हैं वो अमेरिका के मॉडल, जो एआई मॉडल है उससे प्रेरित हुई हैं और फिर उसका गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि अमेरिका पर एक तरीके से दबाव बन रहा है। वहीं अमेरिका जांच कर रहा है और चाइना ने जो कि इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया है। यही से जो कि विवाद बढ़ना शुरू हो गया।
वहीं एआई जो कि इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, तो इसकी बात करें तो भविष्य की शक्ति केवल सेना से ही नहीं बल्कि एआई से अब तय होगी। भविष्य में जिसकी एआई क्षमता जितनी अधिक वो उतना ही शक्तिशाली देश माना जाएगा। रक्षा में, परमाणु सुरक्षा में, साइबर सुरक्षा में, अंतरिक्ष और बैंकिंग, इन सब चीज़ों में एआई का उपयोग हो रहा है। साथ ही साथ स्वास्थ्य, शिक्षा, स्मार्ट शहर, उद्योग, रोबोटिक्स में तेजी से बढ़ रहा है। और जिस देश के पास में बेहतर एआई होगा उसकी वैश्विक शक्ति भी बढ़ेगी। इस वजह से एआई एक तरीके से कंपटीशन बनता चला जा रहा है। और जैसे कि पहले जो कि परमाणु हथियार होता था जिस देश के पास में, और अब आज के समय अगर हम बात करें या भविष्य में अगर हम बात करें तो जिसके जो कि एआई तकनीक जितनी भी अच्छी होगी वो उतना ही ज़्यादा शक्तिशाली देश माना जाएगा। एआई में अमेरिका और चीन की स्थिति की बात करें तो अमेरिका जैसे ओपन एआई, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, नवीडा, एंथ्रोपिक, मेटा, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। वहीं पर चाइना के डीप सीक, बेडू या अलीबाबा या टेंसेंट, या हम बात करें तो मौसूट एआई या हुवेई है ये। तो ये जो कि दोनों देशों में एआई के एक तरीके से वर्चस्व, दोनों ही देश जो कि एआई सुपर पावर बनने की दौड़ में लगे हुए हैं। वहीं पर आगे हम अगर बात करें तो एआई चिप्स, जो इसका अगर महत्व की बात करी जाए तो एआई मॉडल चलाने के लिए सामान्य कंप्यूटर पर्याप्त नहीं होते हैं। इसके लिए विशेष एआई चिप जो कि इसका इस्तेमाल करना होता है। इसका उपयोग जैसे चैट जीपीटी, आप कोई भी प्रश्न पूछते हो तो इसमें जो कि आप नॉर्मली नहीं ऐसे पूछ सकते, इसमें एआई चिप का इस्तेमाल, डीप लर्निंग या फिर रोबोटिक्स या फिर अब अदर जो कि चीज़ें हो गई तो उसमें जो कि एआई चिप का लगता है। तो इसलिए एआई चिप्स आज 21वीं सदी का नया तेल माना जाता है। जैसे कि किसी मिसाइल या कुछ भी करना होता है तो उसमें फ्यूल लगता है, तो आज की ये जो टेक्नोलॉजी है इसके लिए जो एआई चिप है यही जो कि फ्यूल मानी जाती है। वहीं पर इस विवाद के कारण क्या है, तो एआई में वैश्विक नेतृत्व, तकनीकी प्रतिस्पर्धा है, राष्ट्रीय सुरक्षा, डेटा पर नियंत्रण और एआई चिप्स, वहीं पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आर्थिक प्रतिस्पर्धा, साइबर सुरक्षा और भू राजनीतिक तनाव, ये जो कि मुख्य कारण माने जाते हैं। वहीं पर विश्व पर प्रभाव की बात करें तो यदि विवाद बढ़ता है तो एआई कंपनियों पर भी नया प्रतिबंध लगेगा। वहीं एआई चिप जो कि महंगे हो सकते हैं और तकनीकी सहयोग भी कम हो सकता है, तो ये विश्व पर प्रभाव पड़ सकता है इस तरीके से। वहीं आगे हम बात करें तो एआई रिसर्च भी प्रभावित होगी, वैश्विक सप्लाई चेन पर भी असर पड़ेगा और जो कि मतलब नई जो टेक्नोलॉजी को लेकर के देश के अलग अलग गुट भी बन सकते हैं। कोई देश अलग गुट बना रहा है नई टेक्नोलॉजी को लेकर के ये, और वैश्विक सप्लाई चेन जैसे कि अमेरिका जो कि चाइना पर प्रतिबंध लगा सकता है और अन्य देशों पर मतलब है उनसे जो कि ये सामग्री या अन्य चीज़ें बनाने या चिप कहे तो ये बनवाने के लिए कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें सप्लाई चेन क्या होती है, अगर कोई भी देश सप्लाई चेन में नहीं जुड़ा है या विश्व व्यापार में नहीं है, उसका कोई मतलब एक तरीके से उसे हटा दिया जाता है, तो ये सप्लाई चेन जो कि इस पर असर पड़ता है। वहीं आगे हम बात करें भारत पर प्रभाव, तो भारत जैसे सकारात्मक प्रभाव की बात करें तो भारत एआई निवेश का बड़ा केंद्र बन सकता है। वहीं भारतीय जो आईटी या कंपनियां हैं उनको भी अवसर मिल सकता है अगर चाइना जो कि अमेरिका के साथ में डील नहीं होती है या फिर ऐसे होता है तो इसमें सेमीकंडक्टर मिशन को भी लाभ मिलेगा भारत के, और डिजिटल जो कि इंडिया को भी गति मिलेगी क्योंकि भारत भी एआई की दौड़ में लगा हुआ है। वहीं नकारात्मक, एआई चिप जो कि महंगे हो सकते, भारत जो कि अन्य देशों से अगर एआई चिप ले रहा है तो फिर उसे थोड़े से ये महंगे पड़ सकते हैं। वहीं एआई परियोजनाओं की लागत भी बढ़ सकती है और भारत पर अमेरिका और चीन के बीच संतुलन बनाए रखने का दबाव भी बढ़ सकता है। वहीं आगे हम बात करते हैं भारत क्या कर रहा है, तो भारत जैसे इंडिया जो कि इंडिया एआई मिशन इसकी शुरुआत कर रहा है, सेमीकंडक्टर मिशन हो गए या एआई सेंटर और भी ज़्यादा जो कि एक्सीलेंस जैसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें जो कि इसमें आ रही हैं, इन पर जो कि भारत कार्य कर रहा है। वहीं आगे अगर हम बात करें तो एआई स्किल डेवलपमेंट को लेकर के जो कि कार्य हो रहे हैं। वहीं अगर रिस्पॉन्सिबल जो कि एआई फ्रेमवर्क की बात करें, इस पर भी कार्य किया जा रहा है। भारतीय भाषाओं के लिए एआई मॉडल विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है कि हर एक भाषा पर जो कि एआई कार्य कर सके। वहीं लाभ और चुनौती की बात करें तो लाभ क्या होगा, नई नौकरियां आएंगी, तेज अनुसंधान होंगे, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकती हैं एआई के इस्तेमाल से, स्मार्ट खेती हो सकती है, बेहतर शिक्षा, ई गवर्नेंस, ये सारी चीज़ें जो कि लाभ पहुंचा सकती है। वहीं चुनौती के तौर से देखा जाए तो जो डेटा है
वो एक तरीके से मतलब एक तरीके से क्या होगा कि वो सुरक्षित रहेगा कि नहीं। गोपनीयता मतलब एक तरीके से आपका जो डाटा है वो एक तरीके से प्राइवेट रहेगा या फिर नहीं रहेगा। साइबर अपराध, आप है डिजिटल का इस्तेमाल कर रहे हो, साइबर अपराध जो कि हो सकता है, फेक न्यूज़ें आ सकती हैं, बेरोज़गारी का खतरा, क्योंकि एआई बहुत सारी नौकरियों का स्थान ले सकता है। वहीं एआई हथियार जो कि बन रहे हैं, और ये तो एक तरीके से ये भी खतरा है। वहीं पर नैतिक जो कि प्रश्न जो कि उठता चला जा रहा है कि एआई को कोई नैतिक मूल्य नहीं, जैसे कि जवाबदेही, पारदर्शिता। आपको एक तरीके से क्या होता है, ह्यूमन एक अलग होता है और एक मशीन अलग होती। तो ये सारी चीज़ें मतलब है एक तरीके से चुनौती के तौर से देखी जा रही। वहीं पक्ष और विपक्ष की बात करें तो पक्ष में जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा हो गई, तकनीकी जो कि चोरी रोक लगाया जाएगा, बौद्धिक संपदा की सुरक्षा की जाएगी और जिम्मेदार जो कि एआई विकसित किया जाएगा। वहीं विपक्ष का कहना है कि तकनीकी संरक्षणवाद हो जाएगा और वैश्विक व्यापार पर असर पड़ेगा और एआई नवाचार में बाधा हो सकती है और देशों के बीच में तनाव भी बढ़ सकता है एआई को लेकर के, जैसे कि अभी अमेरिका और चाइना के बीच में हुआ है। वहीं पर यूपीएससी प्रीलिम फैक्ट की बात करें तो एआई जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट हो गया या हेजोनोमिज्म हो गया या जीपीयू हो गया या सेमीकंडक्टर हो गया या इंटरएक्चुअल जो कि प्रॉपर्टी राइट्स हो गए या डाटा गवर्नेंस या साइबर सिक्योरिटी रिस्पॉन्सिबल एआई, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। वहीं यूपीएससी मेंस लिंक की बात की जाए तो GS2 में भारत अमेरिका संबंध और चीन भारत जो कि संबंध, वैश्विक शासन क्या हो सकता है, ग्लोबल गवर्नेंस एंड GS3 में एआई एंड उभरती प्रौद्योगिकी, साइबर सुरक्षा या डेटा संरक्षण, सेमीकंडक्टर विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ये सारी। वहीं इससे की बात की जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट हो गया, अपॉर्चुनिटी हो गया, ऑफ ट्रीट एंड ऑफ ह्यूमनिटी हो गया, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ सकती हैं। वहीं निष्कर्ष की बात की जाए तो एआई की यह लड़ाई केवल दो देशों के बीच नहीं है, तकनीकी प्रतिस्पर्धा भी नहीं है, बल्कि ये भविष्य की वैश्विक शक्ति और आर्थिक नेतृत्व, राष्ट्रीय सुरक्षा और डिजिटल संप्रभुता की भी लड़ाई मानी जा रही है। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो मतलब जो आने वाला भविष्य है इससे ये तय होगा, जिसकी एआई जो कि जितनी ही अधिक पावरफुल होगी वो देश उतना ही अधिक पावरफुल माना जाएगा। वहीं आने वाले वर्षों में एआई, सेमीकंडक्टर और डेटा किसी भी देश की सामरिक क्षमता तय करेगा और भारत के लिए यह चुनौती भी है और एक बड़ा अवसर भी कि वह नवाचार, कौशल विकास और जिम्मेदार जो कि एआई नीति के माध्यम से वैश्विक एआई शक्ति के रूप में उभर सकता है, जो कि इस समय कंपटीशन अमेरिका और सिर्फ चाइना में है। और अगर इसका फ़ायदा भारत उठाता है तो भारत भी अमेरिका, चाइना और मतलब है इनके बीच में आ सकता है और अपनी एआई जो कि पावर को और भी ज़्यादा मजबूत कर सकता है। तो आपको अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं एंड आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो नीचे आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हो, आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।